राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ है तो वो है वर्तमान, जिसे जीना और आनंददायक बनाना यह आप ही की जिम्मेदारी है। जिन लोगों का मनचाहा होता है वो कहते हैं कि प्रभु की कृपा है, लेकिन अगर वही काम मन के विरुद्ध हो जाए तो लोग उदास हो जाते हैं, ईश्वर को दोष देने लगते हैं। दूसरों का चाहे कुछ भी हो, चाहे उसका अहित हो, चाहे दूसरा कितना ही दुखी क्यों ना हो, बस हमारा भला होना चाहिए। हमारा ये मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण। हमें जो वर्तमान में वस्तुएं प्राप्त हैं या फिर वो अभिलाषित हैं, उनके छिन जाने या फिर ना मिल पाने का निरंतर बने रहने वाले का भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए उसे ना करना, और जो नहीं करना चाहिए उसको करना, यह प्रमाद भरी आदतें हमारे दुख का चौथा कारण। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर तो उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं, और यही अभाव हमारे दुखों का पांचवा कारण है। हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए मेहनत करनी चाहिए और हमें किसी भी हाल में हार नहीं माननी चाहिए। जब हम मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होते हैं तो हम अपने जीवन में सफलता को हासिल करते हैं। आपने जो अपने जीवन में ठाना है उस पर हमेशा कायम रहिए। कुछ लोग अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन जब मार्ग में कठिनाइयां देखते हैं तो वो अपनी मंजिल से भटकने लगते हैं। सकारात्मक सोच के बिना सफल और खुशहाल जिंदगी संभव नहीं है। जीवन को सफल और सुखमय बनाने के लिए सकारात्मक कार्य और सकारात्मक सोच होना अनिवार्य है। हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा नकारात्मक सोच से बचना चाहिए। अपने विचारों पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए और अपने आप पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अपनी परेशानियों को ही अपनी शक्ति बनाएं, ना कि उनसे दूर होने की कोशिश करें। याद रखिए, जीवन में अगर सुख है तो दुख भी है। हम जो खाना खाते हैं वो एक आध दिन के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार होने लगेंगे। पानी जो हम पीते हैं 2-4 घंटे के अंदर बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हवा जो हम सांस लेते हैं वो कुछ सेकंड में ही बाहर निकल जानी चाहिए, वरना हम घुटकर मर जाएंगे। कुछ नकारात्मक बातें जैसे कि घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या आदि, जिनको हम अपने अंदर दिन, महीने और सालों तक रखे रहते हैं, यदि इन नकारात्मक विचारों को समय समय पर अपने अंदर से नहीं निकाला जाएगा तो एक दिन निश्चित ही हम मानसिक रोगी बन जाएंगे। अब निर्णय आपका है कि आपको क्या करना है। मित्रों, अगर जीवन में आपके मन का ना मिले तो कभी भी निराश मत होइए और अपनी कोशिश जारी रखिए, क्योंकि ईश्वर आपको आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा देते हैं। भगवान जब हमें किसी बड़ी जगह पहुंचाना चाहते हैं तो वो रास्ता बना देते हैं और हमारी कठिन से कठिन परीक्षा भी लेते हैं। इसलिए हिम्मत रखें, ये सोचिए कि अभी आपकी परीक्षा चल रही है, अंत में इसका परिणाम आपके हक में ज़रूर आएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार भी काफ़ी बड़ा था और उनके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो खेती करके अपना गुजारा करते थे। वो किसान बहुत मेहनती था और अब वो अपने खेत में दिन रात मेहनत करता था, लेकिन हर साल ही उसकी फसल थोड़ी कम हुआ करती थी, जिससे उसका परिवार भुखमरी की कगार पर आ जाता था। किसान की बहुत मेहनत और परिश्रम के बावजूद उसकी घर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। एक साल तो ऐसा आया कि उसकी सब फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। ये देखकर वो किसान बहुत दुखी था। उसने ये सोचा कि शायद उसकी किस्मत में ही ये दुख और गरीबी लिखी है। एक दिन गांव में एक साधु आया और उसने किसान से कहा कि तुम्हारे खेत में एक अद्भुत हीरा छुपा हुआ है, अगर तुम उसे ढूंढ लोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। लेकिन उस किसान को उस साधु की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने फिर भी सोचा कि एक बार कोशिश करने में क्या जाता है।
उस किसान ने अपने खेत में उस हीरे को खोजने का निश्चय कर लिया और अपने परिवार को भी इस बारे में बताया। उसके परिवार ने भी उसे प्रोत्साहित किया और उसके साथ उसकी मदद करने का निर्णय लिया। किसान और उसका परिवार दिन रात अपने खेत में खुदाई करने लगे। उन्होंने कई दिन कई महीनों तक बिना रुके मेहनत की, लेकिन उन्हें कोई हीरा नहीं मिला। किसान और उसका परिवार ये देखकर निराश हो गया, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। वो लगातार कोशिश करते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो अपने प्रयास में सफल हो गए तो उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। एक दिन किसान ने एक बड़ी चट्टान को हटाया और वहां से उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वहां एक बहुत बड़ा हीरा था। किसान की मेहनत और परिश्रम रंग लाया। उसने उस हीरे को वहां से निकाला और उसे बेच दिया। उस हीरे की कीमत इतनी ज्यादा थी कि वो किसान और उसका परिवार बहुत अमीर बन गए। उन्होंने अपने गांव में एक बहुत बड़ा घर बनवाया और अपने खेतों को भी और भी ज्यादा उन्नत बना दिया। किसान ने अपनी फसलों में भी नई तकनीकों का प्रयोग करना शुरू कर दिया और अपने गांव के लोगों को भी सिखाया। किसान की सफलता की कहानी ने पूरे गांव को प्रेरित किया। लोग ये समझ गए थे कि मेहनत और परिश्रम से कुछ भी संभव है, चाहे फिर जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। किसान ने अपनी सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने परिवार और अपने गांव की भलाई के लिए जो कुछ भी किया, वो सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कठिन परिश्रम, समर्पण और अडिग विश्वास से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। किसान की तरह अगर हम अपने जीवन में धैर्य और मेहनत से काम करें तो कोई भी मंजिल हमें कुछ भी पाने से नहीं रोक सकती। उनके संघर्ष और सफलता की कहानी हमारे जीवन को नई दिशा और प्रेरणा देती है। हमारे मन में जिन चीज़ों के प्रति आकर्षण होता है उन्हें तो हम पा लेते हैं, किंतु शर्त ये भी है कि हम उन्हीं विषयों पर सोचते रहें, उसके लिए प्रयास करते रहें और हमारे अंदर आत्मविश्वास भी हो। संसार का प्रत्येक व्यक्ति सदैव यही तो कामना करता है कि उसे मनवांछित फल मिले। वो जो चाहता है उसे वही मिले, उसे उसकी इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाए। जो वो अपने जीवन में सोचता है या फिर कल्पना करता है वो सब उसे मिल जाए। हम जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो बस यही कहते हैं कि प्रभु हमें ये दे वो दे। प्रार्थना और भजनों में ऐसे भाव छुपे होते हैं जिसमें ईश्वर से बहुत कुछ मांगा जाता है। ये बात भी ठीक है कि आप या फिर लोग ईश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर इसके साथ ही आप उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते और अपनी असफलताओं, गरीबी या फिर परेशानियों के विषय को सोच सोच कर ईश्वर की मूर्ति के सामने रोते गिड़गिड़ाते हैं तो इससे कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि आपके मन में गरीबी के विचार भरे हैं, आपके हृदय में परेशानियों के भाव हैं, आपके मन में ये बात जड़ जमाए हैं कि आप असफल हैं और आप उस असफलता को किसी दिव्य चमत्कार के द्वारा सफलता में बदलना चाहते हैं, जो कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि सफलता के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे सफलता आपको नहीं प्राप्त होगी। आज आपके पास जो कुछ भी है वो क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि आपके मन में उसके प्रति आकर्षण है। आप उन सभी सुख सुविधाओं को, उन सभी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं जो आपके पास है। आज हमारे पास जो कुछ भी हमारा अपना है वो तभी तक हमारा है जब तक कि हम उसे मन से चाहते हैं। लोगों को ऐसे दिखाओ कि तुम्हारा कोई उद्देश्य ही नहीं, क्योंकि लोग आपकी प्रगति देखते ही आपको पीछे खींचने में देरी नहीं करते। इसीलिए कभी भी किसी को भी अपने लक्ष्य ना बताएं, उन्हें सीधा अपना रिजल्ट दिखाएं, अपना परिणाम दिखाएं। यह भी तो सफल होने का एक मंत्र है। जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हमें यह लगता है कि सब अपने हैं। एक घड़ा जैसे पानी को शीतल रखता है, लेकिन अगर यही पानी काफ़ी दिन तक इसी घड़े में पड़ा रहे तो वो पानी सड़ने लगता है। और जो पानी प्यास बुझा सकता था
वही पानी अब आपको बीमार कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने मटके के जल को नियमित रूप से बदला जाए। इसी प्रकार जीवन में भी आप चाहे कितने भी बड़ी सफलता क्यों ना प्राप्त कर लें, परंतु अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में परिश्रम करना बंद कर देते हैं तो उसी मटके में पड़े जल की तरह आपके गुण और शक्तियाँ भी नष्ट हो जाती हैं। इसलिए जीवन में हमेशा परिश्रम करना और कुछ नया सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी आपको अमीर नहीं बना सकता, ना ही कोई आपको कामयाबी दिला सकता है। कोई भी आपको सफलता तक नहीं पहुंचा सकता है। कोई अध्यापक भी आपको बुद्धिमान नहीं बना सकता। ये सब तो सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना ही है तो आपको हमेशा खुद ही मेहनत करनी होगी। जब तक कि आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे तो जीवन में कोई भी आपको सफल नहीं बना सकता। ये बात हर कोई जानता है कि योग और व्यायाम सेहत के लिए कितना अच्छा है, लेकिन करता कोई नहीं। पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है, ये बात भी सभी जानते हैं, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता। हम जैसे लोगों के साथ रहने लगते हैं, हम धीरे धीरे वैसे ही बनते जाते हैं। अगर आप कोयले की खदान में जाएंगे और किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, उसके बाद भी आप काले होकर ही आएंगे। इसी प्रकार आप जैसी संगत में रहते हैं, आपके जीवन पर उन्हीं का प्रभाव पड़ने लगता है। इसलिए अपनी संगत को हमेशा अच्छा ही चुनें और जीवन में कठिन परिश्रम करते रहें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।